हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक प्रायोरिटी सीरीज दिखाई थी जिसमें फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर गिवन था कि एसिड से स्टार्ट होता है और हर एक फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स रहता है और क्या सफिक्स रहता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ओनली वन फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको ऑलवेज अपन एज सफिक्स ही उसका यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मान लीजिए कि OH आ गया और COOH भी आ गया, दोनों ही आ गए कंपाउंड में, तो क्या करेंगे कि सर तो क्या करेंगे कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका अपन क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करेंगे और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसका क्या यूज करेंगे, अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं अपन कि आपके पास अगर 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि एक से ज्यादा जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सीरीज जो सबसे पहले आता है उसका सफिक्स और जो बाद में आते हैं उसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। क्योंकि जो बाद में आते हैं उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट की जो नोमेनक्लेचर है वो अपन सबसे पहले करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या फॉर्मूला था, IUPAC फॉर्मूला, सॉरी IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। एक बार दोबारा वो फॉर्मूला लिख देते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग। जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो या फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट तीनों साथ में हो, तो कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं आइए देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अभी नोमेनक्लेचर जल्दी से। और है ना, जितने स्टूडेंट हैं वो सब आंसर दे, गलत सही की टेंशन ना करें कि सर हमारे गलत हो जाएगा या हमारे सही है। जो सही आंसर दे रहा है उसको कोई स्पेशली प्राइज नहीं मिलेगा और जो रॉन्ग आंसर दे रहा है वो उसको कोई डांट नहीं पड़ने वाली है ना। तो अपना आंसर दीजिए, जो भी है सही है गलत है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला था अपने पास, बात करें IUPAC के लिए तो वो आपके पास क्या था कि वो था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास फॉर्मूला था। बताया था किसके लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए ये कंपाउंड साइक्लिक है तो ही लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। रूट वर्ड किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। ये किसके लिए कि सर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। ये किसके लिए आपके पास, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। अब जैसे सबसे इजी वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास है CH3 CH2 CH2 OH। सबसे इजी वाला एग्जांपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने 10th में पढ़ रखा है। अब बात करें नंबरिंग की, अगर तो इसके लिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिएगा कि नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। अब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर कहां से मिलेगा कि अगर आप यहां से करोगे 1, 2, 3, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3rd नंबर कार्बन पे बॉन्डेड है। कौन से पे है, 3rd पे। और अगर अपन क्या करते हैं, अपोजिट साइड से करते हैं 1, 2, 3, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1st नंबर कार्बन से बॉन्डेड है। फंक्शनल ग्रुप 1st नंबर कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसका ये जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग, और ये जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी आपके पास, राइट। तो फॉर्मूला सॉरी नोमेनक्लेचर देखें तो क्या होगा इसका, IUPAC में 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, 1 प्रोपेनॉल या आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट देखिएगा CH3 CH2 CH2 COOH, इसकी नेमिंग की बात करें। अब ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में कार्बन एटम प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आपके पास नंबरिंग हो जाएगी यहां से 1, 2, 3,
और 4, तो इसकी नेमिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगी कि ब्यूटेन 1-ओइक एसिड, ब्यूटेन 1-ओइक एसिड, इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसकी नेमिंग करनी है, कौन करेगा? जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसकी नंबरिंग करनी है। अनम्यूट करें अपने आप को और आंसर दें इसका। prop 2 in 1 all, prop pent 2 in 1 all, ओके, और कोई स्टूडेंट? और कोई स्टूडेंट जल्दी से, इसकी नेमिंग करनी है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अपने पास एक ही कार्बन चेन है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड अपने को क्या करना है कि नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, वहां से नंबरिंग करनी है। कि सर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 5 पे आएगा, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 1 पे आएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो जब मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उस समय प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि उसको आपको क्या करना है, लोएस्ट नंबर देना है। मीन्स नंबरिंग जो है या तो वहां से स्टार्ट करनी है और या फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके पास आ गया। अब बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या कहता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए आता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है, और यहाँ पे एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि जो OH है वो OH तो क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स, मैंने कहा कंपाउंड अगर साइक्लिक हो तो ही प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका भी यूज नहीं होगा। रूट वर्ड, रूट वर्ड की बात करें 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड आपके पास क्या है? पेंट, क्योंकि 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, किसके लिए? सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आई। तो पेंट कितने पे आ रहा है डबल बॉन्ड? सेकंड नंबर कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है। पेंट 2 इन, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। सेकेंडरी सफिक्स और मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कोहल है, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल, उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? पेंट 2 इन 1 ऑल, पेंट 2 इन और 1 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा कंपाउंड का। अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। पेंट 2 इन 1 ऑल। नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आंसर आने चाहिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले जो भी अपने आप को अनम्यूट करे, मेरे को ये बताना कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, कि सबसे पहले आप ये बताओगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और फिर इसका IUPAC नेम। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। नेम बताइए, IUPAC नेम क्या है इसका? नेम पेंट 3 in 2 on। ओके, और कोई स्टूडेंट?
पेंट 3 इन 2 ऑन। ओके, और कोई? सर पेंट 3 इन 2 ऑन। देखिएगा, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पे, यहाँ से देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है सेकंड पे। तो अपने को फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने, तो देखिएगा आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है। क्या है रूट वर्ड? आपके पास रूट वर्ड है पेंट। रूट वर्ड क्या है? पेंट। प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है आपके पास? डबल बॉन्ड आ रहा है कितने नंबर पे? 3 पे। तो पेंट 3 इन 2 ऑन, पेंट 3 इन, और आपके पास क्या आ जाएगा? 2 ऑन। ये इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH Cl CH2 CH2 CHO। जल्दी से बताइए, CH3 CH Cl CH2 CH2 CHO। इसका IUPAC नेमिंग जल्दी से। 2 क्लोरो ओके, पेंटेन पेंटेनल पेंटेन 4 अल। ओके, 2 और कोई? क्लोरो पेंटेन 4 अल। ओके, और कोई स्टूडेंट? 4 क्लोरो, हाँ, 4 क्लोरो पेंट 1 ऑइक एनहाइड्रेट। नहीं सर, 4 क्लोरो पेंट 1 ऑयल हेलाइड। चलो देखते हैं, और कोई स्टूडेंट? सर 4 क्लोरो पेंट 1 एल। पेंट 1LN, और कोई? और कोई स्टूडेंट? बस 3-4 नहीं है क्या क्लास में? अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा और कुछ नहीं होगा, बोल दीजिए। जिसने बोला उसका भी सही नहीं हुआ है। नंबरिंग करेंगे, यहाँ से CHO एल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 3 4, और आपके पास क्या आ जाएगा? 5। ये जो हेलोजन जितने भी होते हैं वो किसमें आते हैं? वो सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। हेलोजन जितने भी हैं वो किसमें आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। नंबरिंग करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑलवेज यूज करते हैं किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? हेलोजन। हेलोजन के लिए प्रीफिक्स क्या आता है? हेलो। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्लोरो। पोजीशन देखिएगा 4, तो 4 क्लोरो, फिर आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? पेंट। फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? पेंटेन और 1L। पेंटेन 1L, या इसको यूं लिख सकते हैं 4 क्लोरो पेंटेनेल। ये आपके पास इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप था जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ था। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लोएस्ट नंबर नहीं देने हैं। लोएस्ट नंबर किसको देने हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप को। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिएगा अब सब जने आंसर दीजिए, मैक्सिमम जने, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके पास आ गया CH3
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इजी है ये तो, जल्दी बता दीजिए। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। pent 1 on, पेंट 1 ऑन, पेंट 1 ऑन, पेंट 1 ऑन। और कोई? Sir, pentane 1 on. पेंटेन 1 ऑन। कुणाल चौधरी, जसराज गहलोत, sir, pentane 1 on, पेंटेन। pentane 1 on, ओके, और कोई? देखिएगा, सबसे पहले नंबरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये भी देखना जरूरी है। ये आपके पास है कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपके पास? कीटोन। तो देखिएगा आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है। क्या है आपके पास? पेंट। यहाँ क्या आएगा? पेंटेन। और क्या आ जाएगा? 2 ऑन, ना कि 1 ऑन। सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ग्रुप कहाँ है? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो क्या लेगा? पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी नेमिंग बता दीजिए। HC डबल बॉन्ड O OCH3। सर एथेनोएट, methyl methanoate, मिथाइल मिथेनोएट। methyl methanoate, अब ये है एस्टर। कॉमन नेमिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कॉमन नेमिंग कर रहे थे इसकी अपन, तो मैंने कहा था कि जो यहाँ ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, इसको आपस में अलग अलग कर दीजिए। तो ऑक्सीजन के बाद जो भी ग्रुप आया उसको आप सेपरेट कर दीजिए और इस वाले पोर्शन को सेपरेट कर दीजिए। इसकी नेमिंग पहले करेंगे। ये आपके पास क्या है? मिथाइल। ये आपके पास क्या हो गया? मिथाइल। HC डबल बॉन्ड O एस्टर है तो पीछे क्या आएगा सर? पीछे सफिक्स आएगा OH, मिथाइल OH। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं कि सर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 1 है तो क्या आ जाएगा? मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, चलिए कुछ एग्जाम्पल साथ में लिखते हैं और उसको डिस्कस करेंगे। पांच सात एग्जाम्पल हैं, साथ में लिख लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आपको भी टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, CH3 CH2 CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH COOH। सेकंड, CH3 CH2O CH3। थर्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। फोर्थ देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CN। फिफ्थ देखिएगा, CH3 CH2
CH2 CONH2 6 देखिएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3 ये 6 एग्जाम्पल्स है। आपके पास एक एक करके सबके IUPAC नेमिंग करनी है। सर फर्स्ट का नेम है 4,5 डाइक्लोरोहेक्स 2-in-1 ओइक एसिड। बेटा CH3 है और Cl है, CH3 है ये। सर हाँ सर 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 1 ओइक पेंटेन 1 ओइक डबल बॉन्ड भूल गया बेटा। अरे सर Sir, 4 chloro 5 methyl hex 2-in 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2-in-1 ओइक एसिड। COH भूल गया तुम ना, COH ग्रुप है ना, 1 ओइक एसिड। sir, 4 chloro 5 methyl hex 2-in-1 oic acid. ओके चलिए देखते हैं। हाँ प्रियांशु भाग गया। आइए देखते हैं फर्स्ट का 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 ये C से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है, तो पहले C आएगा। 4 क्लोरो 5 मिथाइल कितने कार्बन है 6 हेक्स 2-in-1 ओइक एसिड हेक्स 2-in-1 ओइक एसिड। ये फर्स्ट का हो गया। 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2-in-1 ओइक एसिड, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का बताइए। सेकंड का बताइए। सेकंड का CH3 CH2O CH3, ये आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर, और ईथर का ऑलवेज प्रीफिक्स यूज होता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखिए, ईथर का क्या यूज होता है, प्रीफिक्स। अब सर कैसे होगा देखिएगा। ऑक्सीजन के इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, सर 2। इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1। तो उस साइड ऑक्सीजन को भेज दीजिए जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है कम है। CH3 CH2O CH3 है ना। मैंने कहा इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है, आपने कहा सर एल्कोक्सी। यहाँ पे एल्क का मीनिंग क्या है कि सर एल्क का मीनिंग तो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। एल्क का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। यहाँ पे कितने कार्बन है 1, तो क्या आ जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी और यहाँ कितने कार्बन है 2, तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, मिथॉक्सी इथेन। क्या नेमिंग हो जाएगी, मिथॉक्सी इथेन। जहां पे नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड कम है उस साइड आप ऑक्सीजन उसी साइड रहेगा। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी यूज करते हैं। एल्कोक्सी में एल्क का मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1 है, तो क्या आ जाएगा मैथ ऑक्सी मिथॉक्सी इथेन। अगर आपके पास ऐसा होता CH2 CH3 CH2O CH2 और CH3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड सेम है, तो यहाँ क्या आ जाता है आपके पास इथोक्सी। यहाँ पे क्या आ जाता है इथोक्सी इथेन। सेकंड हो गया। थर्ड बोलिए फटाफट जल्दी से, थर्ड का आंसर दीजिए। सर इथाइल एथेनोएट। इथाइल एथेनोएट। और कोई स्टूडेंट, Sir, methyl ethanoate. मिथाइल एथेनोएट। और कोई, इथाइल एथेनोएट। हाँ इधर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, C2H5। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होते हैं तो क्या आता है आपके पास, सर इथाइल आता है। इथाइल, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, तो इथाइल
इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, आपके पास क्या आंसर रहेगा इसका? इथाइल इथेनोएट। इथाइल क्यों रहेगा? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो क्या यूज करते हैं? इथेन, और सफिक्स क्या आ जाएगा आपके पास? ओएट, बिकॉज ये एस्टर ग्रुप है इस कारण। नेक्स्ट का बताइए, फोर्थ का। सर ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। सर ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, है ना? 1 2 ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। 3 4, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? कि सर 4 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 4 है तो आपके पास रूट वर्ड क्या आएगा? कि सर रूट वर्ड आएगा ब्यूटेन। एन क्यों आया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में। 1 नाइट्राइल। फिफ्थ का बताइए। सर पेंटेन सर 2 एमाइड। ब्यूटेन 1 अमाइड। ब्यूटेन 1 अमाइड। और कोई? ब्यूटेन 1 अमाइड। ब्यूटेन 1 एमाइड। और कोई? हाँ तन्मय, क्या आंसर आएगा इसका? तन्मय खत्री। सर ब्यूटेन 1 अमाइड। ब्यूटेन 1 अमाइड। देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे 1 2 3 4, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। ब्यूटेन अमाइड या ब्यूटेन 1 अमाइड। सिक्स का बताइए। सिक्स जो लास्ट है उसका बताइए जल्दी। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O N CH3 ब्यूटेन 1 आइसोसाइनाइड। ब्यूटेन 1 आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। और कोई? और कोई स्टूडेंट जल्दी बताइए। और कोई नहीं है? सर ये 3 डिग्री एमीन होगा ना? एमीन कैसे होगा बेटा? अमाइड ग्रुप है ये। 1 2 3 4, देखिए एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, क्योंकि ये दोनों जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ बॉन्डेड है? नाइट्रोजन को। जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड ON ग्रुप आ जाए उस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे? अमाइड कहेंगे। वो कौन सा ग्रुप होगा आपके पास? अमाइड ग्रुप होगा। C डबल बॉन्ड ON अमाइड है। इस नाइट्रोजन पे अब हाइड्रोजन की जगह क्या बॉन्डेड है? CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइड, या फिर एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेन 1, जो आप 1 अमाइड लिखते हो 1 पोजीशन शो करें नहीं करें एक ही बात, ब्यूटेन अमाइड। ठीक है ना? तो वो देखिए जो यहाँ पे दोनों CH3 है ये सब्स्टिट्यूएंट है, किससे बॉन्डेड है? नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड है। यहाँ पे अपन क्या लेंगे इसको? एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइड या ब्यूटेन 1 अमाइड। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स थे, ग्रुप एक है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। चलिए अभी एक और कर लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी नेमिंग बताइए। ग्रुप कौन सा है वो मैं आपको ये बताता हूँ, ये एनहाइड्राइड है। सर ब्यूटोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। और कोई? देखिएगा एग्जाम्पल से जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा IUPAC क्लियर होगी, ये बात मैं आपको सही से बता देता हूँ।
कल तक आपको IUPAC के कॉमन के और डेरिवेटिव कॉमन के और IUPAC के एग्जाम्पल मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और साथ में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। या हो सकता है कि पहले मैं शीट दे दूं आपको एक्सरसाइज की, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। उसमें IUPAC नेमिंग है और कॉमन नेमिंग। तो जितनी ज्यादा आप IUPAC की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। और IUPAC आएगा उतना ही जहां तक कल हो जाएगा, है ना। कल के बाद अपन IUPAC नहीं पढ़ेंगे, अपन रिवीजन करेंगे। तो मिड टर्म में आपके IUPAC तक आएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि थोड़ा बहुत IUPAC का पोर्शन रिमेनिंग रह जाता है, वो अपन बाद में करेंगे। देखिएगा, एनहाइड्राइड की नेमिंग करनी है आपको। एनहाइड्राइड की नेमिंग करनी है तो आप क्या कीजिए कि इसके 2 पार्ट कर लीजिए। यहाँ कितने कार्बन है ऊपर, इस पर ऊपर है 3 कार्बन, नीचे कितने कार्बन है, किसका 2 कार्बन। 3 कार्बन हो तो आप क्या लिखते हो, प्रोपेन, और 2 कार्बन हो तो आप क्या लिखते हो, लिखते हो आप एच। 3 में तो लिखते हो प्रोप, और 2 में क्या लिखते हो, एच। मैंने कहा एनहाइड्राइड ग्रुप है तो इसके लिए प्रीफिक्स सफिक्स क्या आएगा, सफिक्स आएगा ओइक, ओइक एनहाइड्राइड। तो आपके पास ये क्या होगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, इसका क्या होगा, तो IUPAC नेमिंग होगा। एनहाइड्राइड की नेमिंग के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे आपको ये दे रखा हुआ HCO, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सही है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग क्या होगी, बता सकता है कोई। इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड, ओके। इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितना है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास कितने हैं, 2 है। तो इसकी नेमिंग आपके पास क्या रहेगी, इथेनोइक, सॉरी इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। ओके, तो मिलते हैं कल और थोड़े एग्जांपल्स करेंगे। मंडे से अपना रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जिसको भी रिवीजन करना है क्लास में आप क्लास अटेंड जरूर करनी है, क्योंकि वही अपना रिवीजन उसी सिलेबस का होगा जो मिड टर्म में आ रहा है। मंडे से ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।